ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्जिट स्ट्रैटेजी और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ ट्रेडर, क्योंकि एंट्री कोई भी कर लेता है लेकिन एग्जिट के टाइम पे वो थोड़ा सा डर जाता है, समझता नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है। राइट मैं खुद भी इतना कंफ्यूज होता था, बट हमने एक बार डिफाइन कर लिया कि कौन से तरह के एग्जिट स्ट्रैटेजीज है, मैं कौन से तरह का ट्रेडर हूं, ये ट्रेड में जो ले रहा हूं वो कौन सा ट्रेड है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसमें मैं कौन सी एग्जिट स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। अगर वो आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजीज कौन से तरह की होती है और आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी एक यूज करना है या दो तीन को मिक्स करके भी यूज करना है, कौन से टाइम पे कौन सी एग्जिट स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं ये जो हिंदी चैनल है हमारा स्टार ट्रेडर, वो अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको और भी बढ़ावा दे और मैं और हिंदी कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना चाहो करें, ताकि मैं आपको और वैल्यू दे सकूं। राइट, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जिट स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले होता है इनिशियल स्टॉप लॉस। मैं हर एक एग्जिट स्ट्रैटेजी को आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो वन इज इनिशियल स्टॉप लॉस, मतलब जब आप ट्रेड लेते हो तो क्या स्टॉप लॉस होता है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब आएगा, जब आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो मैं उसको ट्रेल कर रहा हूं। फिर मैं यूज करूंगा टाइम स्टॉप लॉस। ये टाइम स्टॉप लॉस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी हम ट्रेड लेते हैं और कुछ होता नहीं है, ट्रेड मार्केट साइडवेज जा रहा है या स्टॉक साइडवेज जा रहा है, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपका कॉल पुट का प्रीमियम भी नीचे जा रहा है। सो यू नीड टू हैव अ टाइम स्टॉप लॉस ऑन सर्टेन केसेस। यू नीड टू हैव एन इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस। इवेंट मतलब कुछ बड़ा रिजल्ट है, इलेक्शन है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है, फेड मीटिंग है, और उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे हमको एक लेना पड़ेगा। मॉनेटरी एग्जिट, मॉनेटरी मतलब सिंपल है, मेरे को इतना पैसा मिला मैं निकलता हूं। वो कैसे करते हैं मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। तो ये सारे तरह के स्टॉप लॉस या एग्जिट स्ट्रैटेजीज हो सकती है। चलिए देखते हैं, पहला वाला जो है वो है इनिशियल स्टॉप लॉस। इनिशियल मतलब मैं जब ट्रेड लेता हूं वो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यूजुअली हम देखते हैं कि समझो हमने ट्रेड लिया 40 के सपोर्ट पे, ये एक एग्जांपल है। आप 40 के सपोर्ट पे लो, मतलब 40 मतलब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट 40 आरएसआई के 40 के सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बना, आपने एंट्री लिया उसके ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस जो रखा है, मतलब जो आपका ट्रेड लेने का जो कारण है वो कारण निकल जाए, वो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस। मेरा ट्रेड लेने का कारण है कि ये कैंडल बुलिश है और 40 पे सपोर्ट है। अब ये कैंडल का लो टूट जाए या 40 टूट जाए तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस, मतलब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। अब ये एक बार मुझे पता चल गया मेरा बाय किधर है, मतलब मेरा एंट्री किधर है और मेरा स्टॉप लॉस किधर है, तो उस बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं कितने शेयर्स ले सकता हूं, कितने लॉट्स ले सकता हूं, कितनी क्वांटिटी ले सकता हूं। अगर ये समझो होता है 10 रुपए का थिंग, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये समझो 500 रुपए है और ये 490 रुपए है, मतलब आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपका लिमिट है 10,000 का लॉस करने का, तो आप कितने शेयर्स खरीदोगे? 1,000 शेयर। राइट वैसे कैलकुलेशन होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग, कि ये दोनों पता चल गया, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने शेयर्स खरीदने चाहिए ताकि मुझे ज्यादा लॉस नहीं हो अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो। राइट, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टॉप लॉस। द रीजन फॉर योर एंट्री, आपका रीजन ये है तो ये स्टॉप लॉस है। आपका रीजन ब्रेकआउट है समझो, तो ब्रेकआउट के नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका रीजन डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस निकल गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका रीजन बुलिश कैंडलस्टिक है और कैंडलस्टिक फेल हो गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड इनिशियल स्टॉप लॉस, राइट? एंड देन इट गोज अप। नाउ लेट्स वेयर वी सी दैट, लेट्स से दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल वेयर वी बाय, put a stop loss and then the trade goes up, right? So that's my simple trade 40 के सपोर्ट पे। then we look at another entry और इनिशियल स्टॉप लॉस, क्योंकि आपने ब्रेकआउट के ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं, 60 के रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा, दैट्स अ शॉर्ट ट्रेड इनिशियल स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ जाएगा तो आप प्रॉफिट करोगे, राइट? सो लॉन्ग और शॉर्ट कुछ भी करो, इनिशियल स्टॉप लॉस पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत बार की है, बहुत सालों तक की है, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, कि हम पहले ट्रेड ले लेते हैं, अरे ले लेना अभी देखते हैं बाद में, चलेगा दोपहर के बाद देखते हैं या 2 बजे 2 दिन के बाद देखते हैं। मतलब जब ट्रेड ले रहे हो अगर आपने उस मोमेंट पे स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड किया तो आप समझ लो कि आप परेशानी में आने वाले हो, राइट? ट्रेड लेने के
पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे लॉस कितने का होने वाला है, मैं किसके नीचे एग्जिट करूंगा। आपने छोड़ दिया कि बाद में देखते हैं, कल सोचते हैं, तो वो ट्रेड गलत होने वाला है, फिर आपको उसमें तकलीफ होगी, राइट। सो ये हो गया स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, ऊपर का स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ टारगेट अचीव होता है, राइट। सो दैट्स योर स्टॉप लॉस। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट विच इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये हमारा फेवरेट स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा बना रहे हैं, राइट। वी आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, सो वी वांट टू प्रोटेक्ट द मनी। हम लोग को पैसे को बचाना है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको कैसे बचाते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर जाते जाएगा। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता दूं। जैसे समझो यहाँ पे बाय किया मैंने, इनिशियल स्टॉप लॉस तो लगा ही दिया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैंने एक कैंडल के नीचे लो बना दिया, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। फिर और ऊपर गया तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 कर दिया, और ऊपर कर दिया, फिर और ऊपर कर दिया। सो कैंडल बाय कैंडल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। आप उसको मूविंग एवरेज से भी कर सकते हैं, मूविंग एवरेज अपने आप ऊपर जाएगा। आप उसको 3 डे लो, 3 बार लो से भी कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। आप परसेंटेज भी कर सकते हो कि ऊपर से 10% या 3% नीचे आया, या 2% नीचे आया, ऊपर से 100 रुपया नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा, राइट। दैट वे यू कैन डू इट। एंड देन समवेयर दैट फोर्थ ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो आपने धीरे धीरे ट्रेड करके आपका जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे आपने एग्जिट किया, तो दैट्स कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये जनरली जब आप बड़ा ट्रेड करते हो, बड़ा पोजीशन बनाते हो, तभी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी बहुत बड़े प्रॉफिट आपने, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था बैंक निफ्टी का 47,50,000, वो आप देखो वो वीडियो, उसमें आपको समझेगा कि मैंने कैसे ट्रेड को बढ़ाया। और मेरा उसमें एक तो मैंने पहले इनिशियल स्टॉप लॉस, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर मैंने मॉनेटरी एग्जिट कर दिया। मॉनेटरी में दिखाऊंगा क्या है। अगर मैं 2 दिन और रुकता था तो शायद और 50 लाख बन सकते थे, क्योंकि उसके बाद और 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया। बट मैंने पहले से डिसाइड किया था कि ये मुझे एग्जिट करना है मॉनेटरी के हिसाब से। बट दैट्स वेयर, सो मेरे जो भी ट्रेड वीडियोस है ना, आप उसको देखोगे ना, बहुत सारे हैं, 7 फिगर 8 फिगर, उसमें कैसे एंट्री किया, एग्जिट किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, वो सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो लेट्स सी हियर वी हैव अ ब्रेकआउट। यहाँ पे आपने एंट्री किया, इनिशियल स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो है, इनिशियल स्टॉप लॉस। फिर आगे गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3, और फिर ट्रिगर्ड, राइट। सो दैट्स द स्टॉप लॉस मैकेनिज्म कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देन वी सी द शॉर्ट साइड ऑफ इट। शॉर्ट में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, इनिशियल स्टॉप लॉस, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 2 3, और फाइनली वहां पे ट्रिगर हो जाता है। सो दोनों जगह पे, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वंस यू आर मेकिंग मनी यू शुड यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, और एक ट्रेंड लाइन ब्रेक शॉर्ट 1 2 3, और यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, राइट। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक प्रॉब्लम ये होगा कि आपको कभी भी लोएस्ट भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दैट्स नॉट वेर यू नो इट्स गोइंग टू गो अप, राइट। थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन इतना प्रॉफिट आपको मिला। सो दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। दैट्स अनदर 1 2 3 4 एंड ट्रिगर्ड। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन कॉल्ड टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस क्या है कि अगर आप, ये आपको ज्यादातर मैं समझता हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जो भी शॉर्टर रेंज के है, उसमें आपके पास टाइम कम होता है। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको एक टाइम होना चाहिए कि इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, अगर मार्केट स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ और टारगेट भी नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो रहा है अपना, राइट। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑप्टिमाइज रिटर्न। ऑप्टिमाइज मतलब जितना ज्यादा हो सके। और अगर ये 10 दिन तक, 15 दिन तक चल नहीं रहा है, तो सामने मेरा दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, मेरा कैपिटल भी ब्लॉक है, मेरा माइंड भी ब्लॉक है, और मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है, राइट। अपने को ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आता नहीं है, माई स्टूडेंट्स, बिकॉज वी फॉलो सिंपल मोमेंटम ट्रेडिंग विच इज RSI। अगर RSI 60 के ऊपर है तो ही ट्रेड करेंगे, अगर 60 के ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली मोमेंटम में रहता ही है। अब 40-60 के बीच में ट्रेड करोगे तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ मेरे को टाइम स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, साइडवेज चल रहा है, तो दैट्स वेयर यू नीड टू यूज। एंड स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो टाइम स्टॉप लॉस बिल्कुल जरूरी है। सो यू शुड, बिकॉज आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो रहा है, वो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, राइट। तो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस इज जनरली, मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ इज बिटवीन 5 to 7 कैंडल्स। अगर आप आवरली पे कर रहे हो और 5-6 घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो एग्जिट। स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे कर रहा हूँ, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो एग्जिट। पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 5-6 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो एग्जिट। वैसे दैट्स द स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर मी।
आपका एक दो पीछे आगे पीछे भी हो सकता है. सो दैट्स माय टाइम स्टॉप लॉस. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड, ये मैंने लॉन्ग किया यहाँ से 40 सपोर्ट पे, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया, फिर से वापस 40 सपोर्ट पे, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, नीचे आ गया. सो इट्स नॉट वर्किंग वेल. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन सच स्टॉक्स, राइट. नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल, गोज ऑन फॉर एवर. लाइक कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है. और ऐसा भी होगा कि आपने टाइम स्टॉप लॉस किया और बाद में चलेगा. दैट्स ओके, यू स्टिक टू द रूल्स. एज आई ऑलवेज से, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट. सो नाउ सेज इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस. इवेंट बेस्ड क्या होता है, मतलब मार्केट में मेजर इवेंट्स, माइनर इवेंट्स होते हैं. अब उस टाइम पे समझो आपका बड़ा पोजीशन है और आपको कल मालूम है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है. अभी इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, बट जनरली बजट है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और फेडरल मीटिंग्स है, कुछ अनाउंसमेंट है. अभी रिसेंटली तो लॉकडाउन के अनाउंसमेंट बहुत होते रहते हैं. तो वो हिसाब से इफ़ यू आर इवेंट पे आ रहे हो और आपका कुछ पोजीशन है तो वो अफेक्ट कर सकता है. या तो आप उसको निकाल दो पोजीशन को, या तो आप उसको ऑप्शन से हेज कर लो, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट मेजर वर्सेस माइनर इवेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में भी काम आता है, हमारे ऑप्शन मैस्टरी प्रोग्राम में भी. सो वी टॉक अबाउट बजट इज अ मेजर. जो इवेंट्स बहुत रेयरली होते हैं वो मेजर इवेंट्स हो गए, मतलब साल में एक ही बार होता है बजट. इलेक्शन 5 साल में एक होता है. ग्लोबल इवेंट्स लाइक ब्रेक्सिट, कोविड, ये सब बार बार नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे हमको बड़ा मैसिव मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे हमको इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स और वॉर हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया. तो ये सारे मेजर इवेंट्स हैं, और कुछ नए भी हो सकते हैं जो हमने अभी तक कभी सुने नहीं है शायद, जैसे कोविड-19 वाज अ न्यू वन विच वी हर्ड फर्स्ट टाइम इन 2020, राइट. सो ये हो गया मेजर इवेंट्स. अब माइनर इवेंट्स में क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हर क्वार्टर आता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो हर महीने आती है, आईआईपी डेटा, फेड मीट्स, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, ये कुछ ना कुछ चलते रहता है. तो ये मेजर माइनर इवेंट्स है. माइनर इवेंट्स पे मैं अपनी पोजीशंस अगर थोड़ी बहुत कम करूंगा, एडजस्ट करूंगा, नहीं भी कर सकता हूँ, बट मेजर इवेंट्स पे मेरे को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा. अगर मेरे पास अच्छा खासा पोजीशन है, स्पेशली अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टाइम स्टॉप लॉस से मैं एग्जिट करूंगा. सो ये हो गया इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस, राइट. देन मॉनेटरी एग्जिट्स. मॉनेटरी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर यू शुड डू दिस, आपको करना ही पड़ेगा, आप करना ही चाहिए, राइट. उसमें क्या होता है कि यू कैन यूज मॉनेटरी टारगेट्स. वीकली 15-20 हज़ार मिला, खत्म, स्टोरी, ट्रेड ओवर, या दुकान बंद कर दो, बस खत्म हो गया अपना टारगेट. मंथली 75,000, 1 लाख अगर आपका टारगेट है, जो भी है, दिस इज जस्ट रैंडम नंबर्स, इट कैन बी 20,000 फॉर यू, इट कैन बी 20 lakhs फॉर यू, डजंट मैटर, राइट. सो मंथली मॉनेटरी टारगेट्स. फिक्स परसेंटेज टारगेट, जैसे मुझे लगा कि मेरा स्टॉक 5% चल गया, 2%, इंट्राडे में तो 2%, स्विंग ट्रेडिंग है तो 4-5%, पोजिशनल ट्रेड है तो 10 से 15%, कभी कभी 20%, ये हो गया, मेरा टारगेट हो गया. जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का ट्रेड है, इस वीडियो के नीचे मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड की लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो बिल्कुल देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जिट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. सो दैट्स दिस थिंग. सो दोज आर द फिक्स परसेंटेज बेस्ड ट्रेडिंग विच यू शुड डू, स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, right. So that's one thing. Then there is something called as psychological stop loss. What is psychological stop loss? कभी कभी होता है कि पोजीशन बहुत है हमारे पास, बट सडनली घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ फैमिली इशू चल रहा है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, और किसी की डेथ हो गई है, या आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप फीवर में हो, बुखार में हो, आपको कोविड हो गया, या आप लॉकडाउन, मतलब प्रेशर है, मेंटली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग. अगर हम देखो कि ये जो गेम हम खेल रहे हैं विच इज ट्रेडिंग इज अ गेम, राइट. इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स. एंड गेम में क्या होता है कि अगर आप फिट नहीं हो, जैसे समझो क्रिकेट में अगर आपकी एक छोटी उंगली में भी फ्रैक्चर है तो यू आर सेड अनफिट टू प्ले बिकॉज यू कांट बैट. वैसा ही दिस इज अ माइंड गेम, ये माइंड से गेम खेलते हैं. अगर माइंड ठिकाने पे नहीं है तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो, बराबर डिसीजन नहीं लोगे आप. क्यों? क्योंकि आपका माइंड ठिकाने पे नहीं है, बिकॉज ऑफ इलनेस और एनी अदर प्रॉब्लम, राइट. सो एट दैट टाइम यू थिंक कि अभी मेरे फैमिली में इशू चल रहा है, मेरे को वो रिजॉल्व करने के बाद मैं फिर से पोजीशन बनाऊंगा, अभी मैं एग्जिट कर लेता हूँ. क्योंकि अगर प्रेशर में कुछ डिसीजन लिया वो गलत भी हो सकता है, लाखों का नुकसान हो सकता है, या जो भी आप लेवल पे ट्रेड कर रहे हो. तो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस. और कभी कभी ये भी होता है कि हम कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, राइट, बैक टू बैक, रोज रोज ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा एक बर्नआउट हो जाता है, मतलब हम फोकस नहीं कर पाते. तो उस टाइम पे भी आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो तो समझो कि आपने 1 हफ्ता ब्रेक ले लिया, एक 10 दिन के लिए छोड़ दिया ट्रेडिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मैं बोलता हूं आपको, मेरे को आपको लगता है अरे 10 दिन कैसे ट्रेड करेंगे,
कुछ नहीं होता है, मार्केट किधर भी नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट मेंटली आप फिट नहीं हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले बाकी लोग कमाए, भले मार्केट ऊपर चला जाए. So you need to follow the psychological stop loss also. So these are the different types of stop losses which we discussed, right? So I hope you enjoyed this. I give my heart to this video and I know this is so important. आपको मालूम है कि इसकी importance क्या है, तो इसको like, share और subscribe करें. और अगर आपको लगता है कि जो मैं सिखाता हूँ या मैं जो दिखाता हूँ आपको और ये टूल्स और टेक्निक्स और आपको लगता है कि आसान है और आप कर सकते हो और आपको मुझे मेरी जो स्टाइल है सिखाने की अच्छी लगती है, सिंप्लिसिटी जो हमारा मकसद है, तो मैं आपको एक इनवाइट करना चाहूँगा एबीसीटी में, एनीबडी कैन ट्रेड, जो अभी जल्दी हो रहा है. और अगर आप उसमें हिस्सा ले रहे हो तो नीचे लिंक लगी होगी. 3 तरह के टिकट्स है. एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ करके देखो, अगर आपको ये सारी ट्यूसडे टेक्निकल टॉक पसंद है या जो भी मैं वीडियोस करता हूँ, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, बट 3 दिन का इवेंट, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 3 दिन में आपकी पूरी ट्रेडिंग पे जो परसेप्शन, जो आपका माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये 3 दिन खाली ट्रेडिंग की बात नहीं करते हम, माइंडसेट पे, गोल्स पे, आपका विजन पे, आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर. और इसमें हमारे साथ बड़े बड़े कीनोट स्पीकर्स आ रहे हैं, और इस बार हमारे साथ फिर से है जैक कैंटफील्ड आ रहे हैं, विवेक बजाज जी आ रहे हैं, आपके ईलर्न मार्केट्स वाले, फेस टू फेस वाले. मैंने उनके साथ फेस टू फेस भी वीडियो किया था, उन्होंने मेरे साथ फेस टू फेस किया था, दोनों वीडियो आप जरूर देखें. और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी आ रहे हैं. सो ये हमारे साथ सारे कीनोट स्पीकर्स है, प्लस मेघना मलकान आपके जो माइंडसेट पे जो सेशंस लेगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका ट्रेडिंग करियर पूरा चेंज हो सकता है एबीसीटी के साथ. तो आप अपनी टिकट बुक करें एबीसीटी पे जाके, और मैं मिलूंगा अगले ट्यूसडे टेक्निकल टॉक के लिए. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.